गुप्ता जी की गपशप के एक अलग वीडियो में आपका स्वागत है। हालांकि इसमें कोई एडवाइस विशेष हम टेक्निकल नहीं दे रहे हैं, फिर भी एक डिस्क्लेमर हम बताना चाहेंगे, करना चाहेंगे कि हम कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं, और ये कोई टेक्निकल या ट्रेडिंग के लिए एडवाइस नहीं, केवल हमारी अपनी सोच है जो गलत हो सकती है। कोई भी फाइनेंशियल रिस्क लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य पूछें। आज के इस वीडियो में वैसे तो हमने एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म व्यूज दिए हैं। आज हम कहना चाहेंगे एक तो कैश की इंपॉर्टेंस। कैश 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 के बिना नहीं होती ऐश। फिर वर्ल्ड मार्केट किधर जाएंगी, अब यहां से दो राह पे खड़ी है। और एक हिडनबर्ग का लेटेस्ट आ रहा है, आज उन्होंने ट्विटर पे शायद पोस्ट किया है शनिवार को कि बड़ी कोई खबर देंगे इंडिया के बारे में। नेचुरल है, कोई बड़ी लिस्टेड कंपनी जैसे अडानी ग्रुप था, किसी बड़े ग्रुप किसी छोटे मोटे को तो हाथ डालेंगे नहीं, तो डालेंगे। हालांकि वो पटाखा एक बार तो बोला था जो हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप का किया, शेयर धड़ाम से गए थे, 1/3 तक आ गए थे। उसके बाद रिकवर भी हो चुके हैं, शायद पुरानी वैल्यू से कुछ ऊपर भी चले गए हैं। ये चलता है। अब अगली बार तो शायद उतना धमाका ना हो, क्योंकि उस रिपोर्ट से तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो बड़े शॉर्ट सेलर हैं हिडनबर्ग। हमने फेसबुक पे जब उनकी रिपोर्ट आई उस वक्त और सब सही गाइड किया था, अगर कोई हमारी पोस्ट पढ़े। दिवाली मुहूर्त पे हमने अपने फेसबुक पेज पे, तब ये चैनल नहीं था गुप्ता जी गपशप, 15 शेयर्स की लिस्ट दी थी। जिसने दिवाली पे 1 लाख रुपया लगाया था मुहूर्त ट्रेडिंग के वक्त, उसका लगभग 3 लाख हो चुका है। खैर, ट्रेडिंग की एडवाइस हम वैसे भी नहीं दे रहे, इन्वेस्टमेंट की थी वो एडवाइस। तो अब देखिए, इंडियन मार्केट गिरी। पहले जब एग्जिट पोल सर्वे आए तो तब 2200 पॉइंट गिरी थी। फिर बजट वाले दिन गिरावट की ऊपर आई, और 2-3 दिन पहले भी अच्छी गिरावट दिखाई जब अमेरिकन मार्केट ने गिरावट दिखाई, तब भी सेंसेक्स 2000 पॉइंट के करीब हुआ। तो ये गिरावट चलती रहती है। आप ये देखिए, फिर रिकवर भी कर रही है। नीचे बाइंग है, ऊपर सेलिंग है। FII सेलिंग कर रहे हैं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बाइंग में आ रहे हैं। अब इंडिविजुअल क्या करे? अब हमारी मानो तो हमारी सलाह तो अपने जितने नज़दीकी है, उन्होंने पिछले 1 साल 6 महीने से एडवाइस फॉलो की और बहुत फायदा उठाया। हमारा ये मानना है, अव्वल तो हर उछाल पे निकलता न जाना चाहिए। 25% अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट में से कम इस वक्त कैश कर लेना चाहिए, और मन माने तो 50%। ये आपकी सोच है। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, बीच में उछाल आते हैं, निफ्टी में 1%, 2% के उछाल आते हैं, हर उछाल पे 5, 10%, जैसा आपका मन करे हल्का करते जाना चाहिए, कैश में कन्वर्ट करते जाए। और हर 5, 7, 10% की गिरावट के ऊपर वो जो कैश था उसको स्टॉक्स में कन्वर्ट करते जाए। आपका पोर्टफोलियो भी वही रहेगा और आपको नेट में कुछ बच भी जाएगा, जो डिफरेंस है। तो उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कम होती जाएगी, और कहीं मार्केट में तेज गिरावट आई तो आप बैठे नहीं रह जाएंगे। तेज गिरावट एक अच्छी, ऐसी कई खबरें आ जाती हैं, अफवाहें उड़ जाती हैं, वो एक मौका होता है खरीदने का, लेकिन खरीदेगा वही जिसके पास कैश होगा। जो पहले ही एक शेयर 3000 पे लेके बैठा है, अब 2000 पे आ जाएगा तो क्या कर पाएगा? अगर उसने 3200 में कुछ बेचा हुआ होगा तो 2800 में, 2600 में खरीदने वाला बनेगा। और मार्केट में तो एक साइड कभी चलती नहीं शेयर बाजार। और हिडनबर्ग का तो क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में कॉन्फिडेंस हिल चुका है। अब रेट कट की बात हो रही थी। अब देखिए ना, खराब डाटा आता था, मार्केट बढ़ जाती थी, US मार्केट, इस उम्मीद में कि अब रेट कट आ जाएगा। अच्छा डाटा आता था इकोनॉमी का, इकोनॉमी बढ़ रही है, नौकरियां बढ़ रही हैं, तो मार्केट गिर जाती थी इस उम्मीद में कि अब रेट कट नहीं होगा। पिछले 10-15 दिन से यही नहीं पता लगता कौन सी खबर का क्या असर होगा। अब खराब डाटा आया तो ये उड़ने लग गई कि US में जो आ रहा है रिसेशन आने वाला है, इसमें डिमांड सप्लाई सब चीजें बिगड़ जाएगी।
वैसे दुनिया के कई देशों में रिसेशन आ भी चुका है, घंटी बजा चुका है। जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, इंग्लैंड तो फ्रांस, कई देशों में ये दस्तक दे चुका है। चीन में भी उसके क्लियर साइन नजर आए हैं। अमेरिका में कई एक्सपर्ट का मानना आएगा, कईयों का मानना नहीं आएगा। अब रेट कट आ भी गया, जू ही नहीं मार्केट आसमान में चढ़ जाएंगे। हो सकता है रेट कट आने के बाद गिर जाए। मार्केट ऑपरेटर अपनी मर्जी से चलाता है, बाइंग सेलिंग पोजीशन से होता है। और जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट 2 बार बढ़ा दिया है। जब मार्केट बहुत गिरी उन्होंने कह दिया अब इसको रिव्यू कर लेंगे, फिर मार्केट स्टेबलाइज हो गई। लेकिन जो कैरी ट्रेड था वहां तो येन तो ऑलमोस्ट जापान से कर्ज मिल रहा था 0 इंटरेस्ट पे, और अमेरिकन बॉन्ड में लगा था 5, 5.5 पे। अब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घटेगा, जापान में बढ़ेगा, तो वो डिफरेंशियल कम होगा कैरी ट्रेड, तो उस लीवरेज के कारण मार्केट गिर जाती है। और जब ये मार्केट एक लेवल तक गिर जाती हैं तो उसके बाद और गिरावट इसलिए आती है कि लोगों ने बैंकों से लेके शेयर गिरवी रख के इधर से उधर पैसा घुमाया हुआ होता है। जब ये फ्यूचर्स में बाई किया होता है, जब मार्केट एकदम गिरती है तो ब्रोकर मार्जिन डिमांड करते हैं। जब तक मार्केट चढ़ रही होती चुप बैठे रहते हैं, तो उससे और शेयर बेचने पड़ते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें, मार्केट अनसर्टेन है। और हमारी अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। अगर 100 व्यू होता है 15 लाइक नहीं होते। और हमारा दूसरा चैनल है ज्योतिष का, स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र, यूट्यूब पर। फेसबुक पर स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र नाम का पेज है, फॉलो करें। आपको डेली जानकारी अच्छी मिलेगी। और अपने नजदीकियों को चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।